बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हाइड्रोलिक मैक 312 और जो आज हमारा टॉपिक है वो है प्रेशर, यानी कि प्रेशर जो है वो क्या होता है और कितनी टाइप्स हैं प्रेशर की, उन प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है, उनको मेजर करने के लिए कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो या गेजेस इस्तेमाल होती हैं। तो आज हम जो है उनका डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें टाइप्स ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर की डेफिनेशन का नॉलेज होना चाहिए कि प्रेशर होता क्या है। प्रेशर जो है फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी कि इकाई रकबा पर अमल करने वाली जो कुव्वत है उसको हम प्रेशर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी मद्देनज़र रखनी है, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन और एरिया है, एरिया का यूनिट मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया जो है इसका यूनिट मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, मिलीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं और किलोमीटर स्क्वायर भी। एरिया हमेशा जो है वो स्क्वायर में लिया जाता है। एरिया हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये सर्कल है, इसका जब हमने एरिया मालूम करना है तो इसका एरिया होगा π/4d का स्क्वायर। सर्कल का एरिया लेने के लिए उसका एरिया का फार्मूला होता है π/4d स्क्वायर। दूसरा एरिया हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है, इसका एरिया क्या होता है, ये इसकी है जी लेंथ, ये इसकी है जी विड्थ चौड़ाई, यानी कि ये w और ये इसकी लेंथ l। यानी कि इसका अगर अब हमने एरिया मालूम करना है तो एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। इसकी लंबाई ज़रब चौड़ाई जो है वो एरिया होगा, लंबाई जो है वो मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में होगी, यानी कि मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मीटर का स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर में लेंगे तो ये लेंथ इसकी सेंटीमीटर, विड्थ भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर हो, मिलीमीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई चीज़ स्क्वायर में आ गई है बिल्कुल, तो उस स्क्वायर का अगर अब हमने उसकी भी एक साइड ये है, दूसरी साइड उसकी ये है, अगर चीज़ स्क्वायर में है तो इसकी दो साइडें जो हैं हमें उनका पता होना चाहिए, दूसरी दो भी सेम यही होंगी क्योंकि स्क्वायर है वो चीज़। इसका अगर हमने एरिया मालूम करना है तो उसका फार्मूला होगा, अगर ये साइड हमारे पास फॉर एग्जांपल हम इसको x ले लेते हैं, ये साइड का इसको भी फॉर एग्जांपल x ले लेते हैं, कोई भी अगर अभी फिल वक्त हमारे पास वैल्यू नहीं है तो यानी कि दो साइड हो तो दूसरी तो खुद ही पता चल जाए, x मल्टीप्लाई x, यानी कि इसका जो एरिया है वो होता है x का स्क्वायर। x मल्टीप्लाई x स्क्वायर का जो एरिया है उसको हम लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेशर। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी कि इकाई रकबा पर अमल करने वाली कुव्वत प्रेशर कहलाती है। तो इसमें एक चीज़ को और मद्देनज़र रखेंगे, स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है। हमने मशीन डिज़ाइन के अंदर टॉपिक जो पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, यानी कि इकाई रकबा पर अमल करने वाली कुव्वत स्ट्रेस कहलाती है। उसका फार्मूला भी सेम यही था, यानी कि अगर अब हमने स्ट्रेस का जिक्र किया है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, फार्मूला सेम है तो स्ट्रेस का यूनिट भी सेम होगा। तो ये प्रेशर है और ये स्ट्रेस है, दोनों का फार्मूला सेम है तो यूनिट भी इनके सेम होंगे। न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसलिए हम प्रेशर का यूनिट पास्कल भी ले लेते हैं, बार भी ले लेते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोला जा सकता है उसको। तो स्ट्रेस का यूनिट हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या न्यूटन पर किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास मेन चीज़ जो है वो है कि दोनों के दरमियान फिर डिफरेंस क्या है, स्ट्रेस में और प्रेशर में, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो स्ट्रेस जो है वो सॉलिड चीज़ों के लिए जब हम फोर्स पर यूनिट एरिया इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, जबकि प्रेशर लिक्विड चीज़ों के लिए जब फोर्स पर यूनिट एरिया इस्तेमाल होता है तो उसको हम प्रेशर बोल सकते हैं। यानी कि सॉलिड जब चीज़ें होंगी उसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई होगी कोई, तो फोर्स पर यूनिट एरिया वो जो होगा वो स्ट्रेस। लिक्विड के ऊपर जब फ्लूइड के या लिक्विड के ऊपर जब फोर्स अप्लाई होगी तो उसको हम प्रेशर बोल सकते हैं।
तो ये तो है हमारी प्रेशर की डेफिनेशन। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, इकाई रकबे पर अमल करने वाली कुव्वत प्रेशर कहलाती है। प्रेशर के बाद है टाइप्स ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर की टाइप्स कितनी है, कितनी अकसाम हैं प्रेशर की। नंबर 1 गेज प्रेशर, नंबर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नंबर 3 एब्सोल्यूट प्रेशर, नंबर 4 नेगेटिव प्रेशर। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिक्र है वो है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है, प्रेशर तो प्रेशर ही है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। गेज प्रेशर वो प्रेशर जिसको हम किसी गेज के ज़रिए मेजर कर सकते हैं, उस प्रेशर को हम गेज प्रेशर बोल सकते हैं। तो यह है गेज प्रेशर। उसके बाद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, जो हवा के अमूदी कालम की जो दबाव है, ये कुरा हवा का जो हर वक्त एक दबाव मौजूद है, इसके अमूदी जो एक दबाव है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकते हैं। यानी कि सतह ज़मीन पर जो हवा का हर वक्त एक दबाव है, इस दबाव के कालम के अमूदी जो एक दबाव है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकते हैं। उसके बाद है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर कौन सा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर का मजमुआ जो है वो एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर के बाद हमारे पास नेगेटिव प्रेशर, यानी कि जो हमने एक प्रेशर पढ़ा है नेगेटिव प्रेशर, जिसको हम वैक्यूम प्रेशर भी बोल सकते हैं। जो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हर वक्त सतह ज़मीन पर एक हवा का दबाव एक प्रेशर मौजूद है, जो उस प्रेशर से नीचे जो प्रेशर होगा उसको हम नेगेटिव प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर बोल सकते हैं। हमारे पास एक पैमाना है प्रेशर का, जो हर वक्त हवा का दबाव मौजूद है सतह ज़मीन पर। इससे अगर ऊपर प्रेशर लेंगे तो पॉजिटिव, इससे अगर नीचे लेंगे तो उसको हम नेगेटिव प्रेशर कह सकते हैं, जिसको वैक्यूम प्रेशर का नाम भी दिया जा सकता है। तो ये तो है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रेशर, गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर। इसके बाद है प्रेशर मेजरमेंट, यानी कि प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन से इंस्ट्रूमेंट या गेजेस जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। तो वो हमारे पास एक पीजोमीटर ट्यूब है, दूसरी सिंपल मैनोमीटर है, थर्ड है हमारे पास डायफ्राम प्रेशर गेज, फोर्थ है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। तो अब हम इनका जिक्र करते हैं। जो फर्स्ट है हमारे पास पीजोमीटर ट्यूब क्या होती है। ये कैल शेप की ट्यूब होती है जो कि 90 के एंगल पर मुड़ी होती है। इसको जो प्रेशर है, कोई नहर है, कोई पाइपलाइन है, किसी भी सिम से प्रेशर आ रहा है, उसके मुखालिफ सिम में हम इसको नस्ब करते हैं। इसके अंदर जितना लिक्विड राइज करता है उस रीडिंग को हम यानी कि नोट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पीजोमीटर जो है ये एक 90 के एंगल पर मुड़ी हुई एक जो है ट्यूब है हमारे पास एक, इसको हम पीजोमीटर बोल सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे जो है रीडिंग होती है, यानी कि यहाँ से कोई भी लिक्विड जो है इसको हम पाइपलाइन के साथ अटैच कर देते हैं। इस सिरे को, ये सिरा ओपन फजा में खुला छोड़ दिया जाता है। तो प्रेशर से जितना भी लिक्विड जो है इसके अंदर मतलब कि इस रीडिंग तक जो है वो राइज करेगा, ऊपर चढ़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ तक उसने राइज किया तो हमने ये रीडिंग नोट कर ली, इसको हम प्रेशर हेड भी बोल सकते हैं। या इसकी हाइट जो है यहाँ तक, फॉर एग्जांपल ये 1 था, 2, 3, 4, 5, फॉर एग्जांपल 5 आ गई हमारे पास इसकी रीडिंग। तो हमने जो है वो पीजोमीटर को डिस्कस करना है। पीजोमीटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि पॉजिटिव प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके 2 सिरे होते हैं, एक ओपन फ़ज़ा में आज़ादाना तौर पे छोड़ा जाता है, दूसरा पाइपलाइन के साथ जो है वो अटैच कर दिया जाता है। तो प्रेशर के ज़रिए लिक्विड जितना इस ट्यूब के अंदर राइज करता है उस रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। उसको हम एच से मतलब कि शोगर फॉर एग्जाम्पल 5 थी तो एच हमारे पास जो है वो 5 आ गया। ये 90 के एंगल पर मुड़ी हुई एक ट्यूब होती है जिसको हम पीजोमीटर कहते हैं। ये जस्ट पॉजिटिव प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो अब ये तो हमारे पास इसका प्रेशर हेड आ गया, तो हमारे पास प्रेशर तो अभी नहीं आया, तो प्रेशर हमने मालूम करना है इस ट्यूब से, तो वो कैसे होगा। उसके लिए थ्योरेटिकली एक फार्मूला इस्तेमाल होगा, P = WH, यानी कि अब P प्रेशर हमने मालूम करना है, W हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है 9.81, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर जो है वो कांस्टेंट है वैल्यू 9.81। उसके बाद मल्टीप्लाई H हमने यहाँ से जो लिया था आ गया 5। तो
तो अब मतलब कि हमारे पास जो है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेशर आ जाएगा। यानी कि कोई भी पाइपलाइन है या नहर है, किसी भी सेक्शन से हमने जिसके साथ इसको अटैच किया है, इसका प्रेशर कितना है उसको मेजर करने के लिए हमने पीज़ोमीटर ट्यूब इस्तेमाल की। थ्योरेटिकल फार्मूले से हमने उसका प्रेशर मालूम कर लिया कि इसका प्रेशर इतना है। तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पीज़ोमीटर। पीज़ोमीटर की मदद से हमने प्रेशर को मेजर किया। उसके बाद है सिंपल मैनोमीटर, जिसको हम सादा मैनोमीटर भी बोल सकते हैं। तो सादा मैनोमीटर क्या चीज़ है, वो भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम प्रेशर को मेजर करते हैं। यानी कि एक पैमाइशी आला जिसके ज़रिए प्रेशर को मेजर किया जा सकता है, जबकि इसके अंदर जो है वो मरकरी इस्तेमाल होती है। तो ये इसके ऊपर रीडिंग दी गई होती है। तो ये हमारे पास एक सादा मैनोमीटर बना हुआ है सामने। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सिंपल मैनोमीटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए किसी भी प्रेशर को मेजर किया जा सकता है। किसी भी मीन्स पॉजिटिव प्रेशर को भी मेजर कर सकते हैं और नेगेटिव प्रेशर को भी मेजर करने के लिए हम सिंपल मैनोमीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यू शेप में मुड़ी हुई एक ट्यूब होती है जिसके दो सिरे होते हैं, एक आज़ादाना तौर पे फ़ज़ा में, दूसरा पाइपलाइन के साथ अटैच किया जाता है। तो इसके अंदर जो है वो मरकरी इस्तेमाल होती है। पॉजिटिव प्रेशर है, लिक्विड पुश करेगा जब इसको मरकरी राइट साइड पे जो है, इसके दो लिम में राइट और लेफ़्ट, राइट साइड पे जो है वो राइज़ करेगी, ऊपर जाएगी। तो हम उसको रीडिंग को जो है वो नोट कर लेंगे। अगर नेगेटिव प्रेशर है, इसको पाइपलाइन के साथ अटैच किया, वो सक करेगा तो मरकरी जो है, ये डाटम लाइन होती है इसकी, यहाँ पे ये डाटम लाइन, तो इस डाटम लाइन से लेफ़्ट लिम में जो ऊपर राइज़ करेगी, सक कर रहा है, फिर हम इस रीडिंग को नोट कर लेंगे। तो ये इसका नेगेटिव प्रेशर मेजर करेगी। तो सादा मैनोमीटर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जो यू शेप की शक्ल पर मुश्तमिल होता है, जिसके दो लिम्ब होते हैं, राइट और लेफ़्ट। राइट जो होता है आज़ादाना तौर पे फ़ज़ा में ओपन होता है, लेफ़्ट को पाइपलाइन के साथ अटैच कर दिया जाता है। तो मरकरी जिस तरफ राइज़ करती है, राइट साइड पे राइट करेगी तो हम समझ जाएंगे कि प्रेशर पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड पे ऊपर राइज़ करेगी तो प्रेशर मतलब के नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रेशर जो है इसके ज़रिए हम मेजर कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है प्रेशर मेजर करने के लिए, यानी कि H प्लस H1 S1 प्लस H2 S2 इक्वल टू 0। तो ये प्रेशर मेजर करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल हुआ है पॉजिटिव प्रेशर का। इसी तरह अगर नेगेटिव प्रेशर हमने मालूम करना है तो उसके लिए है H प्लस H1 S1 माइनस H2 S2 इक्वल टू 0। तो ये प्रेशर को मेजर करने के लिए दो फार्मूले हमारे पास इस्तेमाल हुए हैं, पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर, जिसको हम सादा मैनोमीटर के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। पीज़ोमीटर और सादा मैनोमीटर में डिफरेंस जस्ट यही है, पीज़ोमीटर जो है वो जस्ट पॉजिटिव प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सादा मैनोमीटर को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यू शेप की शक्ल पर मुश्तमिल एक ट्यूब होती है जिसके दो लिम्ब होते हैं, राइट और लेफ़्ट। राइट जो है वो आज़ादाना तौर पे फ़ज़ा में ओपन होता है, लेफ़्ट को हम पाइपलाइन के साथ अटैच कर देते हैं। तो इसके अंदर मरकरी इस्तेमाल होती है जो कि आम पानी से 13.6 गुना वज़नी होती है। जब वो मरकरी राइट लिम्ब इसमें लिम्ब में ऊपर राइज़ करती है तो मतलब कि प्रेशर पॉजिटिव है, अगर लेफ़्ट में राइज़ करेगी तो मतलब प्रेशर नेगेटिव है। तो उसके लिए फार्मूले इस्तेमाल होंगे जिससे हमें मालूम हो जाएगा कि इसका प्रेशर कितना है। इसकी मदद से हम H फाइंड कर लेंगे फार्मूले की मदद से। H1 भी है, H2 भी है, S1 और S2 भी हमारे पास मौजूद है। H आ जाएगा तो हमारे पास फार्मूला P इक्वल टू W H। H हम इस फार्मूले से मालूम करेंगे, W की वैल्यू कॉन्स्टेंट 9.81, तो उसके साथ H को मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारे पास जो है वो प्रेशर मालूम हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ है डायफ्राम
प्रेशर गेज, बर्डन ट्यूब, प्रेशर गेज। प्रेशर को मेजर करने के लिए दो तरह की गेजेस भी इस्तेमाल होती हैं, एक डायफ्राम प्रेशर गेज, एक बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। ये गेजेस होती हैं जिनको हम पाइपलाइन के साथ अटैच कर देते हैं। अगर लो प्रेशर को मेजर करना हो तो उसके लिए डायफ्राम प्रेशर गेज को इस्तेमाल किया जा सकता है, और हाई प्रेशर के लिए बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद इनकी कैलिब्रेशन के लिए एक और गेज होती है हमारे पास, डेड वेट प्रेशर गेज। वो किस लिए इस्तेमाल होती है? इन गेजेस की कैलिब्रेशन के लिए हम उस गेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, गोया ये गेज जो है ये दुरुस्त है या ख़राब है, तो उसकी कैलिब्रेशन के लिए हम इस गेज को उसके साथ नस्ब करते हैं, उसके ऊपर फोर्स वेट जो है वो अप्लाई करते हैं। तो इस गेज की हम जो है रीडिंग उसको नोट कर लेते हैं। फिर हम थ्योरेटिकल तरीके से जो हमने फोर्स अप्लाई किया होता है डेड वेट प्रेशर गेज के ऊपर, और उसका जो सिलेंडर होता है उसका जो हमारे पास एरिया होता है, उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसके ज़रिए हमारे पास एक और प्रेशर थ्योरेटिकल तरीके से भी फाइंड हो जाता है। तो उनको दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं, अगर सेम हो तो गेज दुरुस्त है, अगर दोनों में कोई डिफरेंस आए तो गेज जो है उसमें एरर है। तो यानी कि डेड वेट प्रेशर गेज जो है वो इन गेजेस की कैलिब्रेशन के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा जो है सब्जेक्ट वो है हाइड्रोलिक, और हमारा टॉपिक था प्रेशर, टाइप्स ऑफ प्रेशर, और उन प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन कौन सी गेजेस और इंस्ट्रूमेंट जो है उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इससे आगे स्टार्ट करेंगे।